गुणवान व्यक्ति अपनी प्रत्येक कामयाबी पर विनम्र हो जाता है और अज्ञानी असफलता मिलने पर अहंकार से भर उठता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स एंड हमने लगभग क्वेश्चन दोस्तों क्रमचय परम्यूटेशन के कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कॉम्बिनेशन संचय के एंड इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी उनकी बातें करेंगे हम, ठीक है। देन और इसके मिक्सअप में परम्यूटेशन के भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और वो किस प्रकार से करेंगे उन सब की बातें हम करेंगे। जितने भी हमारे पास इनके जो एप्लीकेशंस रहेगी किस टाइप की किस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे उन सब की बातें हम आज करने जा रहे हैं। तो देखते दोस्तों यहाँ पे मैंने अगेन 2-3 क्वेश्चन साथ में लिए हैं और तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 8 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों का चयन, वर्ड आया रहा दोस्तों यहाँ पे चयन। 8 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो आंसर रहेगा 8C5, ये इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा। इसको सोल्व करें और सोल्व करने का जो तरीका होता दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि 8 से यानी कि यहाँ पे क्या करो दोस्तों ऊपर उल्टा क्या 5 तक गिनती लिख दो, यानी कि 8 इंटू यानी 5 से उल्टी 5 तक, मतलब यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ 5 बार, 5 तक नहीं 5 बार, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फिर बाद में अगेन यहाँ पे 5 इंटू 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उल्टा यहाँ पे 1 इंटू 5 तक और गुणा में गिनती लिख दो, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस प्रकार से, और जो कैंसिल आउट आ रहा है उसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से ये 4 जा रहा है, इस 5 से 5 जा रहा है। दैट मींस 7 कितना हो रहा है दोस्तों 56, यानी इसका यानी कि दोस्तों कह रहा है 8 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों का चयन 56 प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस नहीं कर सकते दोस्तों, एक जैसे क्वेश्चन है और इनको करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या करें दोस्तों 5 पुरुष, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पुरुष व 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक कमेटी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि प्रत्येक कमेटी में 3 पुरुष हो। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों 5 तो पुरुष है और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है, यानी कि 5 सदस्यों की क्या बनानी कमेटी, और कमेटी कहां से आएगी दोस्तों 5 पुरुष में से 4 महिलाओं में से आएगी। फिर बाद में क्या कह रहा है हमें कि 4 सदस्यों की कमेटी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता जबकि प्रत्येक कमेटी में 3 पुरुष हो। प्रत्येक कमेटी के अंदर दोस्तों क्या हो 3 पुरुष तो होने चाहिए, यानी कि कितने भी जो कमेटी बनाए उनमें से 3 पुरुष तो कम से कम होने चाहिए, यानी कम से कम ऐसा वर्ड कुछ नहीं है, हमें तो कह रहा है दोस्तों 3 पुरुष यहाँ पे होने चाहिए। टोटल जो कमेटी की जो सदस्य वो 5 होने चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे पुरुष की बात करूं मैं 5 पुरुष है हमारे पास, 5 पुरुष है। कितने पुरुष है दोस्तों 5 पुरुष है और 4 महिलाएं हैं। कितनी है 4 महिलाएं हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 पुरुष और 4 महिलाएं। इसमें से हमें कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूं हमें एक कमेटी बनानी जिसके अंदर यहाँ पे 5 सदस्यों कमेटी बना जिसके अंदर 3 पुरुष होने चाहिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 अगर मैं पुरुष ले लेता हूं, मैं यहाँ पे 3 पुरुष लेता हूं तो यहाँ पे महिलाएं कितनी होगी तथा 3 पुरुष तथा महिलाएं कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे 2 होगी, 2 महिलाएं लेंगे, यहाँ पे 2 महिलाएं लेंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं, इसमें कह रहा है जबकि प्रत्येक कमेटी के अंदर 3 पुरुष और या तथा 2 महिलाएं। यहाँ पे मैं कह सकता इसके अलावा कुछ यहाँ पे ले सकता हूँ क्या दोस्तों, कुछ किसी प्रकार की सिचुएशन बन रही है क्या, नहीं बन रही। यहाँ पे हमें क्या दोस्तों 5 पुरुष में से 3 पुरुष और 4 महिलाओं में से 2 महिलाएं हमें लेनी है, यानी कि 5 या 3 प्लस 2 करूंगा, 3 प्लस 2 करूंगा यहाँ पे तो हमारे पास 5 सदस्यों की कमेटी बन रही है। मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, मैंने लास्ट इसके क्वेश्चन और भी कराए जिसके अंदर मैंने बताया था दोस्तों यदि या शब्द आता है, या शब्द आता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लस होता है और तथा या फिर और तथा
और तथा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ और तथा और या तथा वर्ड आए तो यहाँ पे मल्टीपल का साइन का यूज करते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 5 पुरुष तथा 5 पुरुष व 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की कमेटी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक कमेटी में 3 पुरुष हो। प्रत्येक कमेटी में जब 3 पुरुष है तो महिलाएं 2 होगी दोस्तों। यहाँ पे 3 पुरुष है तथा 2 महिला होगी। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तथा यानी प्लस आया तो प्लस का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या मैं कह यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 5 पुरुषों में से 3 पुरुष का चयन कर रहे हैं और 4 पुरुष में से 4 महिलाओं में से 2 महिलाओं का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 5 में से 3 पुरुष का चयन यानी 5C3। और मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे यदि शब्द यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों तथा आए, यदि शब्द तथा आए और या और आए तो यहाँ पे हमेशा मल्टीपल का साइन यूज करते हैं। मल्टीपल का साइन यूज करते हैं यानी कि 4C2। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 5C3 दे रखा है। 5C3 को यहाँ पे मैं 5C2 रख सकता हूँ, क्या आराम से रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रकार से कर दिया। बाकी का यहाँ पे 4C2 का 4C2 और 5 को ऊपर यहाँ पे 5 को 2 बार 2 यानी 5 × 4 2 बार गुणा करना उल्टा, और यहाँ 1 × 2 इंटू यहाँ पे 4 × 3 एंड 1 × 2 2 से 4 यहाँ पे 2 बार कटा है, यहाँ पे भी 2 बार कटा है, 10 × 2 यहाँ पे टोटल हमारे पास दोस्तों जो आंसर रहेगा वो 60 आएगा। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 पुरुष और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की जब कमेटी बनानी है और प्रत्येक कमेटी के अंदर 3 पुरुष होने जरूरी है, तो हमारे पास ऐसे 60, जिसका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है कमेटी का, वो 60 तरीके से कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की या थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कैसा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में किस प्रकार से हमारे पास कंडीशन दे रखी है वो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे 5 पुरुष व 4 महिलाओं में से 5 पुरुष व 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि प्रत्येक कमेटी में यहाँ पे क्या है, प्रत्येक कमेटी में पुरुषों का बहुमत हो। पुरुषों का क्या कह रहा है दोस्तों, बहुमत। और बहुमत का मतलब क्या है दोस्तों, जब यहाँ पे 5 सदस्यों की कमेटी बनानी, 5 सदस्यों की कमेटी बनानी मतलब यानी जस्ट लाइक यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे 5 सीटों में से 3 सीटें जिसकी आएगी वो उनकी जीत दर्ज होगी। 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूँ 3 भी आए, 4 भी आ सकती है और 5 ही आ सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5 पुरुष और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि प्रत्येक कमेटी में पुरुषों का बहुमत हो। यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों पुरुषों के लिए, पुरुषों का बहुमत की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें यहाँ पे अलग अलग जो जितने भी केस बन रहे उनकी बात करें। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 सदस्यों की हमें कमेटी बनानी, 5 सदस्यों की कमेटी। ठीक है, 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है। एंड मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे टोटल जो पुरुष है 5 पुरुष है, 5 तो पुरुष है, वह यहाँ पे 4 क्या है दोस्तों, महिला है। 4 क्या है, महिला है। हमें कह रहा पुरुषों की क्या कह रहा है, बहुमत होना चाहिए, यानी 5 में से 3, 5 में से अगर 5 पुरुष है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों 3 पुरुष है तथा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लस 2 महिला है, यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों 5, और 5 सदस्यों की कमेटी बननी है हमारे पास। 3 पुरुष और 2 महिला मिलकर, 3 पुरुष तथा 2 महिला मिलकर, यहाँ पे भी प्लस नहीं लगा, अगर तथा वर्ड लगो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 पुरुष व 2 महिला मिलकर एक कमेटी बनाएगी, यानी कि पुरुषों का बहुमत हो। जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 पुरुष, यानी कि जरूरी थोड़ी 3 पुरुषों का बहुमत, 4 पुरुष भी तो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों 4 पुरुष प्लस 1 महिला, यानी 4 पुरुष और 1 महिला बनकर भी मिलकर भी यहाँ पे कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे बात करना दोस्तों 5 पुरुष प्लस 0 महिला है। ठीक है दोस्तों, यानी 5 पुरुष और 0 महिला, 1 भी महिला, यानी 5 सदस्यों की कमेटी बनानी जिसके अंदर बहुमत पुरुषों का हो। तो मैं क्या दोस्तों 3 पुरुष और 2 महिला हो सकती है, या 4 पुरुष और 1 महिला हो सकती है, 5 पुरुष और कोई भी महिला नहीं, तो अभी तो कमेटी बननी है, पुरुषों का बहुमत बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे
तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे केस कितने बन रहे, केस नंबर 1, ये तो केस या तो ये केस फर्स्ट रहेगा, या केस सेकंड रहेगा, या केस थर्ड रहेगा, इन 3 केस बन रहे दोस्तों। और वर्ड में यूज कर रहा हूँ या, और या के लिए यहाँ पे प्लस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 5 पुरुष में से 3 पुरुष का चयन तथा 4 महिलाओं में से 2 महिलाओं का चयन, ठीक है। तो यहाँ पे यानी 5 में से 3 पुरुष ले और 4 महिलाओं में से 2 महिला ले तो 5 सदस्यों की कमेटी बन रही है। मतलब यहाँ पे 5C3 इज मल्टीपल बाय 4C2, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों या का मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूँ प्लस आएगा, और या फिर 5 पुरुष में से 4 पुरुष और 4 महिलाओं में से एक महिला, मतलब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ प्लस एंड 5C4 या 5C4 इंटू 5C1, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों 5C5 5 पुरुष में से 5 पुरुष और 4 महिलाओं में से 0 महिला, ठीक है। तो यहाँ पे लगा रहा हूं मैं प्लस का साइन, और 5C5 इंटू 4C, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 4C0 और यहाँ पर भी 4C1 आएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। देखो यहाँ अब इनको क्या कर ले, सोल्व कर ले। यहाँ पे 5C3 है, 5C3 को यहाँ पे 5C2 मान के सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों। 5 इंटू 4 और 1 इंटू 2, इसको मैं 5C2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से सोल्व किया। यहाँ पे 4 इंटू 3 बट्टा 2 इंटू 1 एंड अगेन यहाँ में 5C4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 होता है, और 4C1 का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 होगा, ठीक है। फिर 5C5 यानी कि इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब मैंने 1 लिखा, और 4C0 और 4C0 का मतलब भी दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, दैट मींस यहाँ पे 10 इंटू 6 60 प्लस यहाँ पे 20 प्लस 1, दैट मींस यहाँ पे 80 और 21। इस प्रकार से इसका क्या रह जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा कि 5 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की 5 सदस्यों की कमेटी बनेगी, जिसके अंदर जबकि प्रत्येक कमेटी में 3 पुरुष हो तो 2 महिला होना आवश्यक है दोस्तों। तो 5C3 एंड 4C2, और यहाँ पे मैं 3 पुरुष तथा 2 महिला तथा आया तो यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ 5 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि प्रत्येक कमेटी में पुरुषों का बहुमत हो। तो पुरुषों का बहुमत हो मतलब यहाँ पे 5 पुरुष भी हो सकते हैं, 4 पुरुष भी हो सकते हैं, और 5 पुरुष, यानी कि या तो या 3 पुरुष या 4 पुरुष या 5 पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे 2 महिला या 1 महिला या 0 महिला होगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इनके बीच यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अब देखें तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे मैं इंटू का साइन लगा रहा हूँ इन दोनों के बीच, एंड इसको ले रहा हूँ 5C3 इंटू 4C2, फिर वहां प्लस, या फिर सेकंड केस यहाँ पे 5C4 इंटू 5C1, ये वाला केस लिया, फिर बाद में यानी प्लस, या फिर 5C5 इंटू 4C0, और इसको सोल्व करने पर 81 हमारे पास टोटल ऐसी कमेटियां बनाई जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं, इनको एक बार जल्दी से कर लें दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज सीधे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी रिलेशंस है, अपने फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स जो भी हैं, अपने आसपास के जो भी मित्रगण हैं उनके साथ अपने इस एकेडमी प्लेटफॉर्म को अच्छे से शेयर सब्सक्राइब कर उनको बताएं कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही, तो आप उनको देखें, ठीक है, जिससे कि आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, जिससे कि जितने आप मेरे व्यूअर या फिर जितना भी हमारे पास सब्सक्राइबर रहेंगे दोस्तों उतना ज्यादा हमें आनंद आने वाला है, ठीक है। जितने ज्यादा हम प्रोसेस होंगे और भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में हम बात करें इसके आगे ऐसे कैसे और क्वेश्चन की। अगेन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अगेन लिखे मैंने, और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे एक परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र देगा दोस्तों जिसके दो खंड है। एक परीक्षा प्रश्न पत्र में दो खंड है, खंड ए तथा खंड बी। दो खंड देंगे दोस्तों, जैसे हम एग्जाम देते हैं उसके अंदर खंड देते थे ए बी सी डी जितने भी रहते हैं, यहाँ पे दो है। ठीक है, प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है। प्रत्येक खंड के अंदर दोस्तों खंड ए में भी 5 प्रश्न है और खंड बी में भी कितने हैं, 5 प्रश्न है। एक विद्यार्थी इनमें से 8 प्रश्नों को कितने प्रकार से हल कर सकता है? यानी एक विद्यार्थी, यानी कि खंड ए में 5 है, खंड बी में भी 5 है और 8 प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 प्रश्नों को हमें हल करना है और कितने प्रकार से हल कर सकता है। यहाँ पे कितने प्रकार से हल कर सकता है, यहाँ पे ये वर्ड है। ठीक, कितने प्रकार से हल कर सकता है, जबकि प्रत्येक खंड में से कम 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड खंड ए जिसमें से 3 क्वेश्चन करना अनिवार्य है और खंड बी उसमें से भी हमें कम 3 क्वेश्चन तो करने अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कम से कम 3 से ज्यादा हो सकता है, यानी खंड ए में 3 से ज्यादा 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है। लेकिन खंड ए और बी में यानी कम से कम 3 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रश्न हल करने ही करने हैं। टोटल हल कितने करने हैं, 8 करने हैं। खंड ए में 5 है और खंड में बी में कितने दोस्तों, यहाँ पे 5 प्रश्न है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया आपने। तो देखते दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखते केस कितने बन रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों खंड ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैं खंड ए एंड प्लस यहाँ पे खंड बी, ठीक है। खंड ए और खंड बी दोनों को मिलाकर खंड ए में 5 प्रश्न है दोस्तों और खंड बी में भी कितने 5 प्रश्न है। खंड ए में भी 5 प्रश्न है और खंड बी में भी कितने दोस्तों 5 प्रश्न है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न, ठीक है, और ये भी प्रश्न। अब कह रहा है दोस्तों कि जबकि प्रत्येक खंड में से कम 8 प्रश्न हल करने अनिवार्य, जबकि टोटल प्रश्न कितना 8 प्रश्न हल करने। ठीक है, यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी इनमें से 8 प्रश्नों को कितने प्रकार से हल कर सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर कोई भी विद्यार्थी अगर खंड ए से 3 क्वेश्चन लेता है, कम से कम यहाँ पे 3 क्वेश्चनों की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कितने खंड ए से अगर 3 क्वेश्चन लेता है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों खंड बी से कितने क्वेश्चन लेगा, 5 क्वेश्चन लेगा। फर्स्ट केस बन रहा है यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगर खंड ए से 3 क्वेश्चन लेता है तो खंड बी से 5 क्वेश्चन लेगा दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों केस नंबर सेकंड की बात करता हूं और केस नंबर सेकंड में यहाँ पे खंड मैं कह रहा हूं दोस्तों ए से 4 क्वेश्चन लेता है, 4 क्वेश्चनों का चयन करता है, तो खंड बी से कितने क्वेश्चनों का चयन करेगा दोस्तों 4, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 कितना होता है दोस्तों 3 + 5 8 होता है, 4 + 4 8, यानी इनका टोटल क्वेश्चन हमें 8 सरल करने दोस्तों। देख लीजिए 3 + 5 8 और 4 + 4 8। थर्ड केस क्या बन रहा है दोस्तों हमारे पास कि यदि 5 क्वेश्चन लेता है खंड ए से तो खंड बी से यहाँ पे कितने लेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें कह रहा है। जबकि प्रत्येक खंड में से कम 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो कम से कम 3 है दोस्तों। यहाँ पे 3 4 5, 3 से ज्यादा हो सकता है, कम से कम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। 3 केस बन रहे दोस्तों, या तो फर्स्ट केस ले या सेकंड केस ले या थर्ड केस ले, यानी कि प्रत्येक के बीच में यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कैसे है, मतलब कहने का ये दोस्तों 5c3 × 5c5 ऐसे इसको मैं कह सकता हूँ 5c3 × 5c5। और फर्स्ट केस के लिए या फिर मैं कह रहा हूँ या 4 खंड ए से 4 खंड बी से भी 4, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ 5c4 × 5c4 प्लस अगेन यहाँ पे 5c5 × 5c3। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों, इसका ये जो मैं कैसे दोस्तों ये इस प्रकार का फॉर्म है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ 5c3 दे रखा, तो 5c3 को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5c2 लिख सकता हूँ। 5c2 यानी 5 × 4 और बटा 1 × 2, ऐसा इनको लिख सकते हैं। 5c5 का मान क्या था दोस्तों 1 होता है। ठीक है, इसको मैं 1 लिख लिया। अगेन यहाँ पे 5c4, यहाँ पे 5c4 का मान क्या होता है दोस्तों 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिया और 5c5 यानी 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5c5 का मान यहाँ पे 1 होता है, इंटू यहाँ 5c3 यानी 5c2 लिख सकता हूँ, यानी 5 × 4 1 × 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 2 यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, 5 × 2 10, 5 × 10, 5 × 5 25। चलिए यहाँ पे टोटल दोस्त कह सकता हूँ 45 का क्या रहेगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, खंड ए और खंड बी में से 5-5 प्रश्न हमें 5-5 प्रश्न दे रखे हैं और हमें कह रहा है दोस्तों ये 8 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक खंड से कम 3 प्रश्न हमें लेने अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ यदि खंड ए और खंड बी, खंड ए से अगर 3 लूं तो खंड बी से 5 लेने पड़ेंगे मुझे। खंड बी ए से अगर मैं 4 लेता हूँ, खंड बी से हमें 4 लेने पड़ेंगे। खंड ए से अगर हमें यहाँ पे 5 लेने हैं तो खंड बी से यहाँ पे 3 लेने पड़ेंगे और इस प्रकार से इसको हम सेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, सेम कांसेप्ट का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या रहा है, 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे 14 खिलाड़ी दे रखे और 14 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है, उसका चयन किस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, संचय का क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि प्रत्येक टीम में कम से कम 4 गेंदबाज हो, प्रत्येक टीम के अंदर यहाँ पे कम से कम 4 गेंदबाज होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 14 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंद फेंक सकते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल 14 खिलाड़ी है जिसके अंदर 5 गेंदबाज हमें दे रखे। मतलब यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ कि हमें कंडीशन में क्या कह रहा है, कम से कम कंडीशन में हमें गिवन है दोस्तों कम से कम यहाँ पे 4 गेंदबाज होने ही चाहिए और 5 गेंदबाज हमें टीम ये 14 खिलाड़ियों में से दे रखे। मतलब 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे। 2 केस दोस्तों कैसे कि यहाँ पे कम से कम 4 हो तो 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है गेंदबाज। ठीक है, और 11 खिलाड़ियों की हमें क्या बनना है दोस्तों, टीम बननी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम इज द 11। ठीक है, एंड टोटल यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैं और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास 5 गेंदबाज है, 5 गेंदबाज हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे 5 गेंदबाज दे रहे हैं हमें। यहाँ पे 5 गेंदबाज में से कम 4 गेंदबाज हमें लेने, तो अन्य खिलाड़ी कितने रहेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अन्य यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अन्य 9 खिलाड़ी है। अन्य कितने दोस्तों, 9 खिलाड़ी। टोटल 14 खिलाड़ी हमारे पास, टोटल 14 खिलाड़ी। अब इनमें से हमें अब क्या करना है दोस्तों कि खिलाड़ियों का चयन करना है। खिलाड़ियों का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इससे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कम से कम फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कम से कम यानी कि 4 गेंदबाज लेता हूँ मैं। यानी अगर मैं 4 गेंदबाज लेता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कौन से नंबर लेंगे ये बताओ। यहाँ पे कौन से नंबर लेंगे ये आपको बताना है। यहाँ पे आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4 यहाँ होंगे तो यहाँ पे हम 10 ले लें। नो, यहाँ पे 10 नहीं लेना, हमें 11 खिलाड़ियों की टीम दे रखी है। तो हमें यहाँ पे जब 11 खिलाड़ी आ चुके हैं, ठीक है, नहीं 4 खिलाड़ी, 5 में से 4 खिलाड़ी हमने चयन कर लिया या फिर 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज हमारे पास आ चुके हैं, तो हमारे पास 7 अन्य खिलाड़ी हमें लेने पड़ेंगे। 7 अन्य खिलाड़ी हमें इनका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चयन करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेकंड केस की, और सेकंड केस के अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कम से कम 4 गेंदबाज यानी 5 गेंदबाज भी हो सकते हैं, 5 गेंदबाज भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे 5 गेंदबाज आगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 गेंदबाज आने के बाद अन्य खिलाड़ी रहेंगे वो दोस्तों वो 6 रहेंगे। कितने रहेंगे, 6 अन्य खिलाड़ी यहाँ पे कितने रहेंगे दोस्तों, 6 रहेंगे। इस प्रकार से हमारे पास यानी फर्स्ट केस ले या सेकंड केस ले, बीच में क्या लग जाएगा दोस्तों प्लस, एंड इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 5C 4 इंटू 9C 7 ऐसा इनको लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पे कह रहा हूँ 5C 5 इंटू 9C 6 इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। और इनको क्या करें दोस्तों, हम सोल्व करें। तो देखो सोल्व किस प्रकार से करेंगे। 5C 4 का मतलब होता है यहाँ पे 5 9C 7 9C 7 का मतलब यहाँ पे मैं 9C 2 भी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो 9C 2 लिखूंगा तो 9 इंटू 8 और 1 इंटू 2 ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। यहाँ पे 9C 7 दे रखा है, इतना लंबा नहीं करके इसको 9C 2 भी लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पे 5C 5 का मतलब क्या था दोस्तों 1 और 9C 6 देखिए 9C 3 लिख सकता हूँ। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 उल्टा या फिर नीचे यहाँ पे 1 2 और 3 को आपस में क्या कर ले दोस्तों, मल्टीपल कर ले। ठीक है, अब इनको क्या कर ले, सोल्व कर लेते। देखो यहाँ पे 4 और फिर बाद में 9 चौक 36 36 इंटू 5, ठीक है 36 इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 30 हंस लगा 3
और यहाँ पे हमारे पास 15 और 3 18 180 हो जाएगा हमारे पास। 180 प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा 3 बार, ये हो रहा 4 बार, 12 12 7 84, दैट यहाँ पे हमारे पास 4 8 8 16 1 और 264 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन को आपको एक बार अगेन उतारना है, फिर बाद में नेक्स्ट इसी टाइप के और भी एक दो क्वेश्चन है दोस्तों उसको कराना, फिर अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं दोस्तों वो जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इनको उतारो एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ऐसा कैसा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 25 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी का चयन एक शैक्षिक भ्रमण है तो कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि 3 मित्रों ने यह तय कर रखा है कि जबकि 3 मित्रों ने यह तय कर रखा है कि या तो वे तीनों भ्रमण पर जाएंगे या फिर उनमें से कोई नहीं जाएगा। यानी 3 जो मित्रों का जो मंडली है दोस्तों, 3 मित्रों की मैं कह सकता हूँ वो उन्होंने ये तय कर रखा है कि या तो जाएंगे तो हम 3 जाएंगे या तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कितने केस बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 25 विद्यार्थी है, 25 में से 10 का ही चयन करना है, 10 का ही चयन करना है। यहाँ पे इसको देखो किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी का चयन एक शैक्षिक भ्रमण हेतु कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि 3 मित्रों ने यह तय कर रखा है कि या तो या फिर ये वाला तो किस वाला था दोस्तों, या फिर वो क्रम से संचय से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, तीनों भ्रमण पर जाएंगे या फिर उनमें से कोई भ्रमण पर नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूं कि 3 मित्रों की अलग मंडली पूरी की पूरी 3 मित्रों, और बाकी वाले अन्य जो विद्यार्थी हैं दोस्तों वो कितने हैं हमारे पास, 22 अन्य विद्यार्थी है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूं 3 मित्र तो अलग ही है और प्लस 22 अन्य विद्यार्थी जो है अलग है। यानी कि ये इनकी यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है दोस्तों, या फिर ये तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 10 विद्यार्थियों का हमें चयन करना है। मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर तीनों में से तीनों जाते हैं तो बाकी वाले यानी कि यहाँ पे टोटल 10 का चयन करना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्लस 7 यहाँ पे लेना पड़ेगा, 22 में से मुझे 7 लेने पड़ेंगे, 22 में से मुझे 7 का चयन करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे तीनों मित्रों में से तीनों जाते हैं तो यहाँ से मुझे 7 विद्यार्थियों का चयन करना पड़ेगा, 22 में से करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों वो कह रहे हैं या तो तीनों साथ में जाएंगे या जाएंगे नहीं, मान लो कि गए नहीं, कि ज्यादा नाटक कर रहे हो तुम तो तुम्हें ले जाएंगे नहीं। ठीक है, तुम बैठे रहो यहीं पे। तो तीनों विद्यार्थी यहाँ पे नहीं जाए तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी को 22 में से चयन करेंगे, यहाँ पे 22 में से क्या करेंगे दोस्तों, चयन करेंगे। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट केस बन रहा है, ये सेकंड केस बन रहा है। तो यहाँ पे 3 में से 3 जाए तो 3 इंटू 22 में से 7 जाए, तो इस प्रकार से लिख दिया मैंने। अगेन यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूं, और अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इसको सोल्व करने की, तो देखो 3 में से एक भी नहीं जाए तो 3C 0 एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 22 में से इंटू 22 में से 10 जाए। ठीक है, यानी 22 में से 10 जाए। अगर यहाँ पे तीनों मित्र में एक भी मित्र नहीं जाए तो 22 में से 10 जाएंगे। अब 3 से 3 का मान क्या था दोस्तों, एक ही होता है, एक को लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22C 7 प्लस यहाँ पे 3C 0 का मान भी 1 होता है और 22C 10। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहेगा। इसको आगे सोल्व, अगर ऑप्शन में दे रखा सॉल्यूशन तो आगे सोल्व करें, नहीं तो यहाँ तक ही दे रखा तो यहाँ तक ही सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक बार जल्दी से उतारें। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। तो इसको उतारें एक बार जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों मैंने बताया था उनको लूंगा। ठीक है, तो करें जल्दी से एक बार इनको।
अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कर्मचारी संचय के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन मैंने 4-5-7 में लिए, उन क्वेश्चन को एक एक करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को समझना है, और समझने के बाद इनको करना है दोस्तों। भले ही मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन साथ में दिखा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चन पहले समझने हैं और फिर बाद में करना है। अगर क्वेश्चन समझे बिना यहाँ पे अगर मेरे जैसे चल रहे हो या फिर मैं जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं तो समझा रहा हूँ, और आप जस्ट बोर नहीं होना, मेरे कहने मतलब यही है दोस्तों। आपको सही ढंग से जो मैं कह रहा हूँ, मेरे वर्डों पे, मेरे शब्दों पे जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, क्यों कहना चाहता हूँ, इस सब के बारे में आपको ध्यान रखे सुनना है और करना, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आर गिवन। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक समतल में 12 बिंदु है, एक समतल है हमारे पास जिसके अंदर दोस्तों 12 बिंदु है, एक समतल के अंदर 12 बिंदु है, इनमें से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन वैसे ही दोस्तों जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये कमरे के अंदर 20 विद्यार्थी है, ये कमरे के अंदर 20 विद्यार्थी है, तो 20 विद्यार्थी आपस में हाथ मिलाए तो कितने प्रकार से मिला सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से हाथ मिलाए, यानी खुद के हाथ खुद के साथ नहीं मिला सकता है, खुद का हाथ खुद के साथ नहीं मिला सकते, दूसरे एक विद्यार्थी दूसरे के साथ, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे विद्यार्थी दूसरे तीसरे के साथ ऐसे ही मिलाएगा। दैट मींस यहाँ पर भी ऐसा कैसा वो का वो कंसेप्ट यहाँ पर भी है। एक समतल में 12 बिंदु है, इनमें से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है। अब देखो यहाँ पे रेखा बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 बिंदु होने चाहिए, कम से कम दो बिंदु को हम मिलाएंगे तब एक रेखा बनती है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे 12 में से 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास रेखा क्या आ जाएगी दोस्तों, बन के आ जाएगी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो आंसर होगा इसका वो किस प्रकार से रहेगा, 12C2, 12C2, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 12 बिंदुओं में से या 2 बिंदुओं को जब मिलाएंगे, जब यहाँ पे बहुत सारे बिंदु दे रहे 12 बिंदु, 2 बिंदु को मिलाएंगे तभी तो एक रेखा बनती है, यानी कि 12C2 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। या फिर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ दोस्तों तो यहाँ पे 12 × 11 एंड नीचे यहाँ पे मैंने कर लिया 1 × 2, तो 2 से 12 6 बार कटा और 6 × 11 66, यानी कि यहाँ पे कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है दोस्तों, 67 रेखा, 66 रेखाएं हमारे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब यहाँ पे 12 बिंदु दे देते हैं और उनको जब मिलाते हैं तब यहाँ पे 67 रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया था यदि हमारे पास क्लास के अंदर 20 विद्यार्थी है और 20 विद्यार्थी अगर आपस में हाथ मिलाए तो कितने प्रकार से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 20 × 19 बट्टा 2 × 1, दैट मींस यहाँ पे 10, यानी 190 तरीके से यहाँ पे उनको हाथ मिलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 190 यहाँ पे 190। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या रहता है आंसर रहता है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या करें, एक समतल में 12 बिंदु। अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस समझना आपको। एक समतल में 12 बिंदु है, यहाँ पर 12 है, इनमें से 5 बिंदु समरेख है, कोलिनियर है, समरेख यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु समरेख कहलाता है। ठीक है, इनसे कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है, इनसे कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास यानी कि 12 बिंदु दे रखे हैं, 12C2, यानी 2 बिंदु को मिलाएंगे तब यहाँ पे जितनी भी रेखाएं बन जाती है। ठीक है, यानी 67 रेखा भी हमारे पास बनी थी दोस्तों, यानी कि 12 बिंदु दे रखे हैं और 5 इसके अंदर समरेख है। 5 समरेख का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको माइनस करूंगा माइनस का 5C2 प्लस का 1, ऐसा मैंने क्यों किया। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों माइनस का 5C2 प्लस का 1, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है, हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, और उसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि 5 बिंदु स्थित है इसके ऊपर। कितने बिंदु स्थित है इसके ऊपर, 5। यहाँ पे मैं लिख दिया 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है और ये 5। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दे दिया मैंने A B C D और E। यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों रेखाएं, रेखाएं का मतलब दोस्तों अनंत चलती है, रेखा खंड नहीं है, यहाँ पे रेखा लाइन सेगमेंट नहीं दोस्तों, यहाँ पे रेखा है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों जब यहाँ पे एक ही रेखा पर स्थित बिंदु से एक ही रेखा पर स्थित बिंदु से यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों कि समरेख 5 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित, इससे कोई भी रेखा नहीं बनती, जबकि एक रेखा तो ये बनी रही है यहाँ पे। यानी कि मैं कह रहा हूं दोस्तों 5C2 यानी 5C2 यानी 5 बिंदु को मिलाता हूं मैं, इन 5 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि 1 2 3 4 5 एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक रेखा तो ये बनी रही है, +1 मैंने किया यहाँ पे,
बट यहाँ पे 5C2 इन पांचों बिंदुओं को जब मिलाते हैं हम, पांचों बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे कोई भी रेखा नहीं बनती है। ठीक है, तो पांचों बिंदुओं को मैंने इसमें से क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया, जबकि एक रेखा इन सब से मिलाने से बनती है। ठीक है दोस्तों, इसमें +1 कर दिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास 67, और 5C2 का मतलब यहाँ पे दोस्तों 10 होता है +1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 67 - 10 यानी यहाँ पे 56 + 1 57, इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला है। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हमें कह रहा दोस्तों 12 बिंदु दे रखे एक समतल के अंदर, जिसके अंदर 5 बिंदु कोलिनियर समरेख है। समरेख का मतलब एक ही रेखा पे स्थित है, तो ये पांचों बिंदु कोई भी रेखा नहीं बना रहे, लेकिन एक में कह रहा दोस्तों बना रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक अनंत तक एक रेखा बनाएगी। लाइन सेगमेंट नहीं बनाएगी। मैं कह रहा हूँ ए को बी से जोड़ने पर रेखा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बी को सी से जोड़ने पर रेखा बनाएगी, नहीं बनाएगी, सी को डी के साथ नहीं, डी को ई के साथ नहीं बनाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए और ई को, या फिर मैं किसी भी एक को लेके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक रेखा तो यहाँ पे बनेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, यानी 5C2 माइनस नहीं 12C2 माइनस 5C2 + 1 में इस प्रकार से इसको सोल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड में क्या कह रहा है, एक समतल में 12 बिंदु है। एक समतल है दोस्तों, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, इनसे कितने त्रिभुज, यहाँ पे तो दोस्तों कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है, यहाँ पे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज बनने के लिए यहाँ पे 3 बिंदु या 3 शीर्ष की आवश्यकता होती है, 3 वर्टेक्स की। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं जैसे 12C2 किया था, यहाँ पे 12 से 3 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे उतने क्या बन जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12C3, दैट मींस यहाँ पे 12 × 11 × 10 बटा 1 × 2 × 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 2 बार कर गया। यहाँ पे हमारे पास 22 × 10 यानी 220 हमारे पास त्रिभुज बनेंगे। यानी जब हमारे पास 12 दोस्तों हमारे पास 12 बिंदु दे रखे हैं, और 12 बिंदु से 220 त्रिभुज हम बना सकते हैं। 220 त्रिभुज हम यहाँ पे बना सकते हैं, जब यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो इन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन में बात करते देखो यहाँ पे क्या है, एक समतल में 12 बिंदु है, एक समतल में 12 बिंदु है, इनमें से 5 समरेख है। 5 क्या दोस्तों समरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ के अब की बार अगेन यहाँ पे त्रिभुज की बात हो रही है, इसमें त्रिभुज की बात है तो 12C3 किया था मैंने, 12C3 किया था, तो यहाँ पे हमारे पास 220 आंसर आया था। लेकिन अब की बार हमें दे रहे दोस्तों 5 बिंदु, तो समरेख यानी एक ही रेखा पर स्थित है, और एक ही रेखा पर स्थित बिंदु कभी भी त्रिभुज नहीं बनाते। देखो यहाँ पे कैसे, मैं इसको कैसे करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 12C3 - 5C3। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे +1 करूंगा नहीं करूंगा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे +1 क्योंकि एक रेखा बना रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका रीजन। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि 12C3 - 5C3, मतलब यहाँ पे हमें कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, या फिर मैं कह देता हूँ इसमें एक रेखा बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है 5 बिंदु समरेख है। 5 बिंदु समरेख का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे 5 बिंदु समरेख का मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने जैसे ए बिंदु लिया ये, फिर बाद में यहाँ पे लिया मैंने बी बिंदु, यहाँ पे सी बिंदु, यहाँ पे मैंने डी बिंदु, और यहाँ पे मैंने ई बिंदु लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको लिया है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, यहाँ पे अगर ए को, यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों मैं, यदि ए को बी के साथ मिलाता हूं मैं, यानी 12 बिंदु दे रखे उनको मिलाने पर यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे, एक ही सुना कि एक समतल में 12 बिंदु, इनमें से 5 समरेख है, इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तब। यानी मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 5 समरेख है, 5 समरेख में ए को बी के साथ मिला तो त्रिभुज बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ए को बी को सी के साथ मिलाने पर त्रिभुज बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पे डी के साथ में मिलो या फिर ई के साथ कैसे भी मिलो दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं दोस्तों 3 बिंदु को मिला रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं वापस इसको देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिंपली मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए बी सी को मिलाता हूँ, यानी ए को बी के साथ, ठीक है, और बी को सी के साथ और सी को ए के साथ मिलाने पर त्रिभुज नहीं बनता है यहाँ पे। दैट मींस +1 यहाँ पे मैं नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, +1 यहाँ से मैं नहीं करने जा रहा हूँ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे एक समतल में 12 बिंदु हैं, तो 12C3 कितने त्रिभुज बना जा सकते हैं 220। अभी हमने इसको सोल्व किया था। ठीक है दोस्तों, माइनस
यहाँ पे 5 बिंदु समरेख है, यानी 5 बिंदु से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 5 बिंदु से कोई भी त्रिभुज एक समरेख बनता है, यानी कोई भी, यानी माइनस का 5 से 3 कर दिया। अब मैं क्या दोस्तों +1 में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं a को b के साथ मिलाऊं, b को c के साथ मिलाऊं मैं, और c को a के साथ मिला तो त्रिभुज बनता है क्या? नहीं बनता है यहाँ पे। दैट मींस यहाँ +1 भी करने की हमें जरूरत नहीं है। तो 5c 3 का जो मान रहता है दोस्तों वो 10 होता है। दैट मींस यहाँ पे आंसर आ जाएगा 210 हमारे पास, 210 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज एबीसी की भुजा AB BC और CA पर क्रमशः 4 5 6 बिंदु, यानी एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज इस प्रकार से मैंने बना लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से ये है, ये त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ये त्रिभुज जिसका शीर्ष A B और C है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC दे रखा है। अब इस त्रिभुज ABC पर सॉरी यहाँ पे कह रहा है AB भुजा, यानी AB भुजा की है दोस्तों, इसके ऊपर 4 बिंदु है, यानी एक बिंदु ले लिया, 2 3 और ये 4 ले लिया। ठीक है, BC पर यहाँ पे 5 बिंदु है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, AC पे हमारे पास 6 बिंदु है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है? अब मुझे यहाँ पे ये बताओ दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल बिंदु कितने हैं, यहाँ पे आप ये बता सकते हो क्या? यहाँ पे बिंदु कोई अगर दिमाग में आता है किसी के सर 18 है तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 18 नहीं। यहाँ पे देखो 4 + 5 9 और 9 और 5 15 होता है। ठीक है, 9 और 6 ये 6 वाले बिंदु, 4 + 5 9 और 9 और 6 15 होता है। ठीक है दोस्तों, ABC को हमें काउंट नहीं करना है, यहाँ पे ABC को हमें काउंट नहीं करना। हमें कह रहा है दोस्तों इन बिंदुओं को मिलाकर 4 5 6 बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, इसकी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पे AB यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज द 15 है। दैट मींस यहाँ पे 15 में से देखो दोस्तों 15 में से 15 बिंदु दे रखे हैं। 15 बिंदु यानी 15 त्रिभुज कितने बिंदु से बनता है दोस्तों? 3, यानी 15 में से 3 बिंदुओं का चयन करूंगा मैं इस प्रकार से। अब यहाँ से माइनस कौन से नंबर को चयन करना? अभी जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन, यानी कि समरेख पर, यानी समरेख है AB क्या दोस्तों? एक समरेख है, और समरेख पर 4 बिंदु, चारों बिंदु क्या नहीं बनाएंगे दोस्तों? त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूं दोस्तों 4C3, माइनस का 4C3, यानी 4 बिंदु AB पर स्थित है, यानी ये एक भी त्रिभुज नहीं बनाएंगे दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं BC पर स्थित 5 बिंदु भी एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा, तो 5C3 कर लिया मैंने इसको, 5C3। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे 6C3, यानी कि यहाँ पे AC पर स्थित 6 बिंदु भी किसी भी प्रकार का ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। दैट मींस यहाँ पे 15C3 में से 4C3 15C3 और 6C3, यहाँ से इसको मैं क्या कर दिया, सारे को घटा दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यह AB क्या है? एक समरेख है, जस्ट लाइक समरेख AB एक AB रेखा के ऊपर यहाँ पे 4 बिंदु क्या समरेख, तो चारों बिंदु एक किसी भी प्रकार का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों त्रिभुज नहीं बनाएगा। BC पर स्थित 5 बिंदु किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनाएंगे, और AC पर स्थित 6 बिंदु किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनाएंगे। दैट मींस 15C3, यानी टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स इज द 15 में से 3 का चयन किया इस प्रकार से, और में से ये इनको घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कर रहे हैं? सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा? देखो यहाँ पे 15C3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 15 × 14 × 13 और 1 × 2 × 3 माइनस 4C3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 4C3 का मतलब 4 ही होता है, माइनस 5C3, 5 से 2 लिख सकता हूँ, इसका मान 10 होता है। एंड यहाँ पे 6C3, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 6 यहाँ पे हमारे पास 5 × 4 बट्टा यहाँ पे 1 × 2 × 3, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 बार कट रहा है, यहाँ पे ये 7 बार कट रहा है, 7 × 35 × 13, ठीक है,
35 इंटू 13 करते हैं यहाँ पे 35 इंटू 13 455, ठीक है 455 माइनस का यहाँ पे 14 और माइनस यहाँ पे देखो तो 6 से कट गया ये माइनस का 20, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों 24 हो रहा है, ठीक है। माइनस का नहीं 24 नहीं माइनस का 34 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 34, तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 2 और 1 421 इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था और आई थिंक आपको इन क्वेश्चन के अंदर किसी भी बात का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन को एक बार जल्दी से, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। एंड आई थिंक डाउट तो किसी प्रकार से रहने नहीं चाहिए, मैं बार बार डाउट अगर पूछ रहा हूँ कह रहा हूँ दोस्तों डाउट, तो मेरी आई थिंक गलती हो सकती है, ठीक है। अच्छे से इसको बताया जा रहा है तो इसको करें दोस्तों। यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे, उन क्वेश्चन को आप बता सकते हैं मुझे कि सर हमें वो समझ में नहीं आ रहा बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे देखते हैं, यहाँ पे इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखते दोस्तों इन क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन दोस्तों अच्छे दे रखे हैं। अगेन यहाँ पे कह रहा है एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। एक अष्टभुज है उसके अंदर विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें निकालना दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास अष्टभुज है, अष्टभुज का मतलब दोस्तों ऑक्टागोन, और ऑक्टागोन का मतलब यहाँ पे 8 भुजाएं हो जिसकी नंबर ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों नंबर ऑफ साइड इज द 8 एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स इज आल्सो 8, ठीक है। एंगल इज आल्सो 8, ठीक है। यानी यहाँ पे 8 भुजाएं हैं, 8 कोण भी है और 8 मैं कह सकता हूँ दोस्तों शीर्ष भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें कह रहा है एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 8 भुजाएं देगी दोस्तों, और हमें पता है दोस्तों, और विकर्ण या फिर मैं कह सकता हूँ तो साइड दे रही है, साइड दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है, ठीक है। किसी भी प्रकार के आकृति के अंदर अगर दो बिंदु अगर मैं मिलाता हूं, और वो जो भुजा या फिर मैं जो डायगोनल बनता है वो कभी भी भुजा नहीं हो सकती। किसी भी आकृति के अंदर दो बिंदुओं को मिलाते हैं और वो उससे क्या बनती है दोस्तों विकर्ण बनता है। तो विकर्ण कभी भी भुजा नहीं हो सकती, विकर्ण कभी भी दोस्तों क्या नहीं हो सकती, भुजा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपली दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जब दो बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक है, यानी कि अष्टभुज के अंदर जब दो बिंदुओं को मिलाएंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो विकर्ण बनता है वो विकर्ण कभी भी भुजा नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक अष्टभुज बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अष्टभुज आई थिंक यू बेटर नो अबाउट दिस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ये अष्टभुज होता है, ठीक है। ये अष्टभुज के अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे इस बिंदु को और इस बिंदु को मैं मिलाता हूं तो यहाँ पे ये जो डायगोनल बना, ये जो विकर्ण बना दोस्तों, ये कभी भी भुजा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि नंबर ऑफ साइड्स इज द टोटल 8 है, या नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों नंबर ऑफ पॉइंट्स है, टोटल यहाँ पे 8 बिंदु दोस्तों। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। दो बिंदुओं को मिलाने पर जो विकर्ण बनता है दोस्तों वो कभी भी भुजा नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि दो बिंदु यानी 8 बिंदु में से दो बिंदु मिलाएंगे, 8 बिंदु में से 8 यानी कि 8 बिंदु दे तो उसमें से दो बिंदु मिलाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार से अष्टभुज बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 और 2 को भी मिलाऊंगा, 2 और 3 को भी मिलाऊंगा, 3 और 4 को भी मिलाऊंगा, 4 और 5 को मिलाऊंगा, 5 और 6 को, 6 और 7, 7 और 8 और 8 और 1, यानी यहाँ पे टोटल इस प्रकार से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड ये बन रही है, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पे भुजाओं की यहाँ पे बात, भुजाओं के साथ साथ यहाँ पे और किस की बातें हो रही देखो। यहाँ पे अभी तो मैंने भुजाओं को मिला, यहाँ पे ये भी तो दो बिंदु दे रखे हैं, ये भी तो दो बिंदु दे रखे, ये भी तो दो बिंदु है, ये भी तो दो बिंदु है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी तो दो बिंदु है, ये भी तो दो बिंदु है, ठीक है, ये भी दो बिंदु है, और भी कोई भी बिंदु पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो भी आपको दिखे उनको सारे के सारे साथ मिला दे, ठीक है। ये भी तो दो बिंदु हैं, ठीक है, यानी जो भी आपको दिख रहा है, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो,
और यहाँ से कर सकते हो। मतलब क्या है मतलब दोस्तों कितने भी प्रकार के यहाँ पे इतना डायग्राम नहीं पता कि यहाँ पे मैं क्या हूँ दोस्तों, इसमें से कौन कौन सी, यानी कि हमें तो डायगोनल की नंबर बात करनी, हमें यानी साइड की बात नहीं करनी, हमें डायगोनल विकर्णों की संख्या निकालनी। दैट मींस यहाँ पे ये जो 8 यानी कि ये जो बिंदु यानी कि 1 को 2 2 को 3 1 को 2 2 को 3 3 से 4 4 से 5 से 6 6 से 7 7 से 8 और 8 से 1, यानी ये जो 8 भुजा है उसको हमें क्या करना दोस्तों, घटा देना है। यानी 8 भुजाओं को क्या कर देना दोस्तों, हमें यहाँ से घटा देना। हमें तो सिर्फ यहाँ पे यानी 1 को 5 2 को 6 या 7 को 5 है, यानी कि इस प्रकार से जो बीच में जो विकर्ण बन रहे दोस्तों उनको हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 8 भुजा में अगर घटा देता हूँ तो हमारे पास विकर्णों की संख्या इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 8 × 7 बट्टा 1 × 2 माइनस 8, यहाँ पे 4 7 चौक 28 माइनस का 8, दैट मींस 20 हमारे विकर्ण आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इज द 20। ठीक है, एंड 20 हमारे पास विकर्ण आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, हमारे पास जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते दोस्तों किसी भी यानी कि हमें विकर्णों की संख्या निकालने का जो नॉर्मली फॉर्मूला दोस्तों इससे बना है। यहाँ पे किससे बना है, यहाँ पे n माइनस 3 n माइनस का 3 बट्टा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2, ये फॉर्मूला इससे से बना। कैसे बना दोस्तों, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे nc2 माइनस n, ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 8 भुजा है, 8 भुजा 8c2 यानी 8c2 nc2 यानी कि n भुजा का कोई भी अगर हमारे पास डायग्राम दे रखा दोस्तों इनक्लोज्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ nc2 माइनस n, 8c2 में से 8 घटा रहा हूँ, 8 क्या दोस्तों भुजा है तो n भुजा को यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार अब इनको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, कैसे देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 1 बट्टा 2, इनको मैं सोल्व करके ऐसा लिख सकता हूँ, आप इसको सोल्व करके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इनको सोल्व कर रहा हूँ, n को n के साथ n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2n बट्टा यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस n माइनस 2n दैट यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का 3n बट्टा 2, तो यहाँ से n कॉमन लूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस 3 बट्टा 2 या फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हमने क्या लिया फॉर्मूला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार से करना हमारे लिए बेटर रहेगा। ज्योमेट्री का दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हम यानी ये हमारे पास जो कांसेप्ट में मूलभूत आधार दोस्तों ये कह सकता हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ पे सॉरी ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारे पास मूलभूत आधार होता है, इससे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आज के लिए दोस्तों ये मैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रखूंगा और देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं यहाँ पे एक समतल में 5 समांतर रेखाओं के एक समूह को 4 समांतर रेखाओं के दूसरा समूह प्रतिच्छेद करता है तो कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना है कि 5 रेखाएं दे रखी है, वो भी समांतर है, 5 रेखाएं समांतर है, ये पूरा का पूरा समूह दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है यहाँ पे 5 समांतर रेखाओं का एक समूह, यहाँ पे इस प्रकार से 5 समांतर रेखा ले ली, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 5 समांतर रेखाओं का एक समूह दे रखा। ठीक है, 5 समांतर रेखाओं का एक समूह दे रखा। ठीक है, का एक समूह को 4 समांतर रेखाओं का दूसरा समूह, 4 समांतर रेखाओं का एक दूसरा समूह दे रखा। ये एक समूह है, ये दूसरा समूह है, जिस इसके अंदर 5 समांतर रेखा, इसके अंदर 4 समांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों समांतर है और इसको क्या करती है प्रतिच्छेद, इस प्रकार से करिए। देखो यहाँ पे मैं इनको यहाँ से देखो इस प्रकार से ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 और 4 इनको क्या करिए दोस्तों ये प्रतिच्छेद करिए, समांतर रेखा है हमारे पास दे रखी। ठीक है, इस प्रकार से क्या करिए दोस्तों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए। ठीक है, 4 समांतर रेखा इस प्रकार, 5 समांतर रेखा इस प्रकार से दे रखी है, 4 समांतर रेखा इस प्रकार से दे रखी है, तो इनसे कितने समांतर चतुर्भुज बने हैं, इनसे कितने समांतर यानी समांतर चतुर्भुज बने। अब बताओ दोस्तों मुझे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आर 4 एंड यहाँ पे 4 तो क्या रहते हैं दोस्तों ऐसे समान यानी कि 2 4 यानी कि एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए यहाँ पे 4 हमें भुजाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4 समांतर भुजाओं की आवश्यकता होती है, 2 आमने सामने वाले भुजा, 2
आमने सामने वाली भुजाएं, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारे पास किसी भी चतुर्भुज बनाने के लिए यहाँ पे दो तो इस प्रकार की भुजा होनी चाहिए और दो इस प्रकार की भुजा होनी चाहिए, यही होता है समांतर चतुर्भुज। मतलब यहाँ से मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर यहाँ से मैं एक समांतर भुजा ये ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, पांच में से दो ये ले ली, ठीक है दोस्तों, ये पांच में से ये दो ले ली, पांच में से मैंने क्या ले ली दोस्तों, ये दो ले ली, ठीक है, पांच में से दो ये ली और चार में से ये दो ली, चार में से ये दो ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, चार में से दो, यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज बन रहा नहीं बन रहा दोस्तों, ठीक है। यानी कहना है कि मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 5C2 इंटू 4C2 ऐसा इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इंटू लगा रहा हूँ क्योंकि समांतर रेखा यानी हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ये दो रेखा ले रहा हूँ तथा वर्टिकली यहाँ पे मैं ये दो रेखा ले रहा हूँ समांतर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 5C2 का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे 10 होता है, ठीक है, एंड 4C2 का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 3/2 इंटू 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ 60 नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल 60 यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। अगर यहाँ पे चलो इतने रखते हैं, ठीक है दोस्तों इसको। तो आज के लिए दोस्तों इतने रख रहे हैं। अगर नेक्स्ट सेशन में आगे वाले और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी चैप्टर अभी खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी लगभग 400 या 500 वीडियो भी चल रहा है, ठीक है। अगर इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे बता सकते हो, और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जिससे आपसे नहीं होता है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड अगेन मैं यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अध्यापक गण या फिर मैं कह सकता हूँ जो हमारे फ्यूचर टीचर है हमारे साथ जुड़ सके, हम एक अच्छे से परिवार बना सके जिसके अंदर अच्छे से पढ़ाई हम कर सकते साथ मिलजुल कर। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।